लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। विजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे आईएएस बनना है तो मतलब बनना है, इसके अलावा मैं अन्य किसी ऑप्शन के बारे में नहीं सोचता। सवाल यह है कि लक्ष्य के प्रति जो हमारा डेडिकेशन होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए, और किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी लक्ष्य, कोई भी मतलब कोई भी आता है जो आप चाहें। और ऐसा नहीं ये थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं आपको सारी बातें प्रैक्टिकल बताऊंगा। धीरे धीरे क्लास चलेगी, आप मेरे बारे में जानते रहेंगे, हम आपके बारे में जानते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि लक्ष्य को पाया कैसे जाता है। ये 4 बार मैंने पी लिखा है, इंग्लिश के शब्द हैं, लेटर हैं। पहले पी का अर्थ होता है पाथ, यानी रास्ता। सवाल यह है कि मैंने दिल्ली जाने का लक्ष्य तो बनाया, पर रास्ता सही नहीं चुना। रास्ता का मतलब यहां से फतेहपुर, फतेहपुर से कानपुर, कानपुर से अलीगढ़, अलीगढ़ से टुंडला होते हुए गाजियाबाद होते हुए जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? दिल्ली। और अगर यहां से हम बनारस चले जाएं, फिर चलते चले जाएंगे, लास्ट में समुद्र में डूब जाएंगे, पर कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। रास्ता भटक गया ना। तो पहली बात होती है पाथ, यानी रास्ता। ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। और आज जो आपको ये बता रहा हूं, ये आप में से मैं तो चाहूंगा सबके दिमाग में स्ट्राइक करे। अगर सबके दिमाग में नहीं किया तो कुछ के दिमाग में करेगा, तो वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। तो पहले पी का मतलब होता है पाथ। दूसरा पी क्या है? पेशेंस, यानी धैर्य। अब धैर्य की क्यों जरूरत होती है? आपको पता है यूपीएससी के टॉपर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शक्ति दुबे। और आपने ये भी सुना होगा कि 3 बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। आपने ये भी सुना होगा कि 4थी बार पेपर दिया नहीं हुआ। इतने में धैर्य जवाब दे जाता है। आदमी कहता है कोई बात नहीं, हम कहीं कुछ भी कर लेंगे, पर अब तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम बहुत होता है। और 4 अटेम्प्ट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हर अटेम्प्ट को आप लगभग 1.5 से 2 साल से मल्टीप्लाई करिए। तो पेशेंस लास्ट मोमेंट तक बनाए रखिए। और पेशेंस का तरीका है कि जब आप फेल हो तो आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें कि हम फेल हुए तो कहां तक पहुंचे। कई बार उसे भी विजयी कहा जाता है जो कुछ दूर तक पहुंचा हो। मान लिया 500 मीटर की दौड़ है, हम दौड़ रहे हैं, एक बार हमारी रैंक आ गई 50वीं, अगली बार मैं फिर दौड़ा तो अब की बार आ गई 32वीं, 32। तो हम हारे नहीं, हम जीते। बस ये धैर्य बनाए रखेंगे तो 32 से 20 होंगे, 20 से 1 भी होंगे कभी ना कभी। तो धैर्य बना के रखें। परजर्वेंस, तीसरे पी का मतलब होता है परजर्वेंस। परजर्वेंस मतलब होता है लगन। लगन के बारे में कहा जाता है काक चेष्टा भको ध्यानम। लगन ऐसी हो कि लागी तुमसे मन की लगन। एक बहुत फेमस सॉन्ग है एक फिल्म का कि लागी तुमसे मन की लगन। तो लगन जब किसी से लग जाती है ना, लागी क्या है, मीरा हो गई मगन, सुना ही होगा। तो लगन का मतलब होता है कि 24 घंटे उसके सिवाय कुछ ना दिखे। और आप में से बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं तो लगन होगी होगी। समझ गया बेटा? तो 24 घंटे वही दिमाग में चलता है, कुछ भी देखो। मतलब लगन इस लेवल की होती है कि लोग इस पैनल को भी देखते हैं ना तो वही दिखता है या वही दिखती है, कुछ और दिखता नहीं। तो लगन का लेवल ये होना चाहिए, है ना? तो पाथ हो, पेशेंस हो, परजर्वेंस हो। और चौथे पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। यकीन मानो, संसार का कोई भी लक्ष्य जिसे आप चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। एग्जाम और एग्जाम का पैटर्न ये सब सेकेंडरी है। यूपीएससी ने अपना सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, कुछ भी छिपा नहीं है। उसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो सिलेबस दिया है उसी को हमें तैयार करना है। और कैसा तैयार करना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मार्केट में मौजूद हैं। आप बाजार से भी खरीद सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, और समय समय में क्लास में भी आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो ये जो 4 रास्ते होते हैं ये आपको लक्ष्य तक ले जाते हैं।